हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जाना क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद फिर हाउस होल्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ये हमने जाना। ठीक है, उस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जाना, उसका एसआई यूनिट के बारे में जाना, और किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज जो थे हम लोगों ने जाना उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज उसी फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या याद रखना है, जो फार्मूला हम लोगों के पास है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो फार्मूलाज पढ़े थे वो क्या क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, P = VI, याद होगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पावर का ही फार्मूला था, क्या फार्मूला था, P = V²/R। ये फार्मूला हम लोगों ने जाना, सेम फार्मूला का ही था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पावर का जो फार्मूला हम लोगों ने जाना वो था I²R। I²R हम लोगों ने जाना। ये पावर का 3 फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, है ना। और फिर हम लोगों ने एनर्जी के बारे में जाना, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता था, एनर्जी = क्या होता था, पावर × टाइम होता था, याद होगा। तो इससे टॉपिक से रिलेटेड, ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे सिर्फ ये 4 फार्मूला हैं, और इसी 4 फार्मूला से क्या होता है, हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो सारे फार्मूला पे एक न्यूमेरिकल मैंने बनाया है और उससे रिलेटेड उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्या है। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है ना, और करंट कितना जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है। मुझे क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में न्यूमेरिकल्स बताया था, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स जो है हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप्स हमने क्या बताया था, सबसे पहले बताया था डेटा कलेक्शन करना, क्या क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसका डेटा कलेक्शन किया तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल है, कितना है पोटेंशियल, 220 वोल्ट, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों के पास क्या है, करंट है, 0.50 एम्पियर्स, राइट, है ना। मुझे फाइंड क्या करना है, पावर फाइंड करना है, पावर मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना, तो फिर से अगर जाते हैं हम लोग पावर का जो प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें फॉर्मूला अगर हम लोग याद करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला था पावर का, ठीक है, क्या था, P = V × I। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास V भी है और मेरे पास I भी है। ठीक है ना, तो सिंपली हम पावर यहाँ पे पुट करते हैं, तो पावर = क्या हो जाएगा, V × I। ओके, V का वैल्यू कितना है, 220, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 220, और करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, 0.50 एम्पियर करंट। ठीक है ना, तो सिंपली क्या है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 110, और तो कितना आ गया, 110 वाट। ठीक है, सिंपल है ना। सिंपली मैंने क्या किया, P = VI वाला फॉर्मूला लगाया, P = VI वाला फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल को शिफ्ट किया, और मेरा आंसर आया 110 वाट्स। तो मैंने पावर फाइंड कर लिया। समझ में आ रही है बात। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये सिंपली क्या था, फर्स्ट फार्मूला से बना, P = VI। सेकेंड वाला जो न्यूमेरिकल है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। तो मैं पहले डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे रेजिस्टेंस मिला 5 ओम्स, राइट। कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, तो कब से कनेक्ट किया गया है इसको, 220 वोल्ट का पोटेंशियल से इसे कनेक्ट किया गया है, यानी कि पोटेंशियल इज गिवन एज 220 वोल्ट, potential is given as 220 volt. Okay, what we have to find, we have to find the power of the motor. first मुझे क्या फाइंड करना है, power of the motor फाइंड करना है, यानी P मुझे फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है, and the energy
ऑल्सो मुझे क्या फाइंड करना है, ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी भी मुझे फाइंड करना है, तो एनर्जी भी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, है ना। और क्या बोल रहा है, एनर्जी कंज्यूम्स इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तक कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, 2 घंटे तक कितना एनर्जी वो लेगा। तो मुझे टाइम भी गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2 आवर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए मैं देखूंगा कि मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला को यूज कर सकता हूँ पावर का। सिंपल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है एंड पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू V²/R, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर देता हूँ। तो V का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट, यानी कि 220 इंटू 220, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम्स, राइट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ पावर। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, मैं 5 से इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले, ठीक है ना। तो सिंपली मैं क्या कर दूँगा, 22 इंटू 22 होता है 484, मुझे पता है 484 होता है, और 2 0 मैं लगा देता हूँ, 00, फिर मैं इसको क्या करता हूँ 5 से कैंसिल करता हूँ, तो ये ईजी होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो इसको जब मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 9 45, ओके, 3 बच गया, 3 यानी कि 5 6 30 एंड 5 6 30, और 4 बचा यानी कि 5 8 40 9680। तो पावर मेरे पास कितना आ गया, 9680 वाट। समझ में आ रही बात, सिंपल है। तो पावर कितना आ गया मेरे पास, 9680 वाट। तो फर्स्ट वाला आंसर मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो एनर्जी कैसे मैं निकालता हूँ, पावर इनटू टाइम से निकालता हूँ, एनर्जी याद होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक हाउस होल्ड एप्लियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनर्जी मुझे फाइंड करना पड़ेगा किलोवाट आवर में, है ना। मैंने बताया था, याद होगा, कि हाउस होल्ड एप्लियंसेस के लिए मैं एनर्जी कैसे फाइंड करता हूँ, किलोवाट आवर में फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पावर को फाइंड करना पड़ेगा किलोवाट में। तो क्योंकि पावर मेरा कितना आया है, वॉट में आया है, तो अगर मैं इसे किलोवाट में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 9.68 किलोवाट आएगा ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, चले। तो पावर देख लेते हैं, पावर मेरा आया था कितना, 9.68 किलोवाट, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर दिया हुआ है टाइम, है ना। और एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए, पावर और टाइम ही तो चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम, राइट। एनर्जी इज इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 9.68 किलोवाट, ओके। और टाइम किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, क्योंकि किलोवाट आर है और यहाँ पे टाइम आर में ही गिवन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लिख दूँगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगी, 2 से 16 3 9, ठीक है, राइट। कितना आ गया, 1936, पॉइंट पुट करने के बाद आ जाएगा 19.36। एनर्जी निकाला है मैंने किसमें, किलोवाट आवर में। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से जो ये न्यूमेरिकल था, ये कौन सा फॉर्मूला पे था, ये था P इज इक्वल टू V²/R वाले फॉर्मूला पे था, ठीक है। और मैंने इस फॉर्मूला से पावर फाइंड किया सिंपली, और पावर से मैंने फिर क्या फाइंड किया, एनर्जी फाइंड किया। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये फर्स्ट फॉर्मूला जो था, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था वो P इज इक्वल टू VI पे बनेगा, और सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल था वो P इज इक्वल टू V²/R पे बनेगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड नंबर वाला जो हमारे न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, राइट, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ इलेक्ट्रिक हीटर का, रेजिस्टेंस इज गिवन इज 8 ओम, ओके। ड्रॉज 15 एम्पियर, क्या कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो, 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, यानी कि यहाँ पे करंट का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 15 एम्पियर, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 15 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स, और कितने टाइम के लिए वो कर रहा है, एनर्जी कितने टाइम के लिए वो कर रहा है, तो 2 आवर्स के लिए वो क्या कर रहा है, सप्लाई हो रहा है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है, कितना टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए क्या हो रहा है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द रेट
ठीक है, रेट कैलकुलेट करना है मुझे, और मुझे क्या पता है पावर क्या है, रेट ही तो है, ठीक है ना। पावर क्या होता है कि वर्क बाय टाइम, मतलब किस रेट से वर्क हो रहा है, और यहाँ पे क्या है किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रहा है, यानी मुझे क्या करना है कैलकुलेट, मुझे पावर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का वर्ड यूज करता है। तो रेट का मतलब हमेशा होता है, रेट मतलब टाइम, और टाइम हम लोग कहाँ पे देखते हैं, पावर में देखते हैं, वर्क बाई टाइम। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है पावर, यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है क्या, पावर कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ से कर लेते हैं कैलकुलेट। तो अब मेरे पास यहाँ पे थर्ड फार्मूला में यूज़ करूँगा पावर वाला। फर्स्ट फार्मूला मैंने वहाँ पे यूज़ किया, सेकंड भी यूज़ किया है ना, थर्ड फार्मूला में यूज़ करूँगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, एक और फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, ये थर्ड फार्मूला था, याद होगा। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा करंट कितना है 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, लिख लेते हैं, करेक्ट। 15 इंटू 15 कितना होता है वैल्यू, 225 होता है, मुझे पता है 15 का स्क्वायर 225 है ना। तो 225 इंटू 8 अगर मैं करूँ यहाँ पे, और यहाँ जब मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 0 17 18 सॉरी, ठीक है 1800। तो कितना आ गया, 1800 आ गया मेरा पावर, यानी कि ये क्या आया 1800 वाट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे टाइम भी गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से मैं एनर्जी भी फाइंड कर सकता हूँ, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट, रेट सिंपली मुझे फाइंड करना है, मतलब कि जो पावर जो होगा वो क्या होगा। समझ में आ रही है बात। तो पावर मैंने फाइंड कितना किया 1800 वाट, ठीक है, आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, है ना, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर में गिवन है क्वेश्चन में कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, सेम नहीं था, डेटा इसका अलग था, डिफरेंट था, इसका डेटा थोड़ा अलग है, ठीक है ना, पर बनाने का तरीका क्या है, सेम है। तो याद होगा अगर आप लोग पिछले वाला न्यूमेरिकल, तो ये भी क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वाट, यानी कि क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ द रेफ्रिजरेटर 500 वाट दिया हुआ है, ठीक है, पावर ऑफ द रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है कितना 500 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। तो कितना देर ऑपरेट होता है वो, एक दिन में 8 आवर क्या होता है, ऑपरेट करता है। समझ में आ रही है बात, यानी कि टाइम दिया हुआ है इसका, कितना टाइम है 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटा वो ऑपरेट होता है, टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, कितने दिन तक मुझे इसको ऑपरेट करना है, 30 डेज तक करना है, ठीक है, 30 डेज तक मुझे इसको ऑपरेट करना है, ठीक है ना। और 1 यूनिट का जो चार्ज दिया हुआ है, यानी 1 किलोवाट आवर का जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना है ₹3, मतलब 1 यूनिट का चार्ज, 1 किलोवाट आवर को खर्च करने का चार्ज, बिजली को अगर मैं 1 किलोवाट आवर खर्च करता हूँ तो उसका चार्ज दिया हुआ है ₹3, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का चार्ज दिया हुआ है ₹3। इतने सारे डेटा हमारे पास हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द कॉस्ट, मतलब 30 दिन 30 डेज अगर ये रेफ्रिजरेटर चलता है, ठीक है ना, 30 डेज अगर रेफ्रिजरेटर चलता है तो वो कितना कॉस्ट होगा उसका। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि उस कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो रेफ्रिजरेटर, राइट। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 डे का कॉस्ट से, और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 30 से। इजी है, यही किया था मैंने, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका एनर्जी फाइंड करता हूँ। तो एनर्जी अगर मैं फाइंड करूँगा तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यही होता है ना, पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी। लेकिन ये क्या है, हाउस होल्ड एप्लियंस है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वाट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा और टाइम को आर में चेंज करना पड़ेगा। तो पावर कितना है 500 वाट, तो अगर मैं 500 वाट को चेंज करूंगा किलोवाट में तो कितना हो जाएगा 500 बाई 1000, है ना, कितना हो जाएगा 500 बाई 1000 यानी कितना 5/10, 5/10 यानी कितना 0.5। तो पावर मेरे पास आ जाएगा 0.5, और टाइम तो दिया ही हुआ है, आर में ही ऑलरेडी टाइम कितना है 8 आर है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 4 किलोवाट आवर,
ठीक है ना। 0.5 इंटू 8 करूँगा 4 किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मिल गया एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, ये एनर्जी ये रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है इतना एनर्जी। ठीक है ना। तो कितने दिन के लिए कंज्यूम कर रहा है वो एनर्जी, 30 डेज के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, निकाल लूँगा 30 डेज के लिए। तो एक दिन में वो इतना कंज्यूम कर रहा है, तो 30 डेज में कितना कंज्यूम करेगा, तो 30 इंटू 4 करेगा, है ना। एक दिन में 4 किलोवाट आवर कर रहा है, तो 30 डेज में कितना करेगा, 30 इंटू 4 यानी कि 120 किलोवाट आवर। 120 किलोवाट आवर क्या करेगा वो, 30 दिन में कंज्यूम करेगा। इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। अब इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए उसे कितना खर्च देना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। मतलब ये अगर रेफ्रिजरेटर 30 डेज में इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें वो कितना कॉस्ट आएगा टोटल। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज़ है। ठीक है ना। तो एक यूनिट का कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो 120 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी इंटू कॉस्ट पर यूनिट, टोटल एनर्जी इंटू कॉस्ट पर यूनिट। तो कितना हो गया, 360 रुपीज़। क्या हो गया ये, 360 रुपीज़। समझ में आ रही बात। तो मतलब कि अगर ये रेफ्रिजरेटर जो है 500 वाट का अगर 30 दिन तक चलता है, ठीक है, तो वो कितना कॉस्ट देगा, कितना मुझे बिल देगा वो, तो 360 रुपीज़ हमारा बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आ रही बात। ठीक है ना। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग इससे रिलेटेड, पावर और एनर्जी के फॉर्मूला से रिलेटेड ऐसा ही न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे क्वेश्चन बैंक जो है उसको फॉलो करें, उसमें और ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट या क्वेरीज आपको हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।